और अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। और बड़ी खबर यह है कि लगातार 5वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के 5 बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बिना शर्त अगर बातचीत सरकार करती है तो फिर तो वो तैयार है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उग्र हो चले हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। किसानों के मुद्दे पर कल रात अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बुराड़ी मैदान में आकर बातचीत करने की शर्त किसानों को मंजूर नहीं है। उन्होंने इस शर्त को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आज सुबह की है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर किसान उग्र हो गए। उन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया। आंदोलन का आज 5वां दिन है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। किसानों का ये लगातार कहना है कि वो बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे जैसा सरकार की ओर से शर्त रखी गई है। बुराड़ी मैदान एक तरीके से ओपन जेल है और वो किसी भी तरीके की जेल में रहने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो जहां पर है वहीं पर डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार बिना शर्त बातचीत नहीं करती है, उनकी मांगों को मान नहीं लेती है। लगातार 5 दिन से किसान डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में रस्साकशी होती है, पुलिस से झड़प होती है, लेकिन वो फिलहाल किसी भी कीमत पर अपनी जगह से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 3 दिन 2 रातों के बाद भी किसानों में भरपूर जोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह से ही प्रदर्शन करने लगे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, अभी दिन निकला ही है कि किसानों का जोश एक बार फिर से आग बबूला हो गया है। किसान बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे हैं और इस बार आप देखेंगे दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम किए हुए हैं। जो तार हैं वो यहाँ लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो आगे ना जा सके। लेकिन आप देखिए किसानों ने जो तार लगाए थे वो यहाँ पर हटा दिए हैं और एक बार फिर बैरिकेडिंग पर पहुंच गए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ भी दिया है। जो फर्स्ट लेयर बैरिकेडिंग थी उसको किसानों ने गिरा दिया है और ये सुबह का नजारा है। आप देखिए 3 दिन 2 रात के बाद जब तीसरा दिन की शुरुआत हुई है तो किसानों का जोश किस कदर है। जो पहली बैरिकेडिंग की लेयर है उसको किसान तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसानों का जोश आप देख सकते हैं क्योंकि किसानों ने किसी भी तरह की वार्ता से साफ मना कर दिया है और कहा है कि हम यहीं रुककर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में जो किसान हैं वो गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सीधे तौर पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और वहीं जो किसानों के लीडर हैं वो अभी समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी शांतिपूर्वक रहना है, आप वापस चलिए, प्रदर्शन यहीं पर करना है, पीछे रहकर प्रदर्शन करना है। तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो अलर्ट हो गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह की किरणों के साथ ये तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। किसानों में जोश कितना है वो आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर किसानों ने कह दिया है हम अपना दाना पानी साथ लेकर चले हैं, लेकिन इस बार किसानों ने यह आह्वान किया है कि दिल्ली के चारों तरफ से एंट्री होने वाले सभी रास्तों को रोका जाएगा ताकि जो सप्लाई है दिल्ली की उसको बाधित किया जा सके। आप देख सकते हैं सुबह का ये नज़ारा है किस तरह से जोश किसानों में भरा हुआ है और वहाँ पर बातचीत चल रही है और वापस किसानों को बुलाया जा रहा है। जो पहले लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ते हुए किसान आगे निकल गए हैं और ये सुबह के समय का नज़ारा है। और कल दिन भर इस तरह की तस्वीरें लगातार गाजियाबाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलती रही। यहाँ से किसान अब वापस जाएंगे, धरना स्थल पर बैठेंगे और आगे की अपनी जो रणनीति है उसको तय करेंगे। रिपोर्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद यूपी दिल्ली बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से आप ये रिपोर्ट दिख रहे थे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु जुड़े हैं, गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे साथ मोहित राज दुबे जुड़े हैं, सिंधु बॉर्डर से मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं, टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से मैं गाजीपुर का ही रुख कर लेता हूं। हिमांशु, थोड़ी देर पहले माहौल उग्र था, क्या अभी सब कुछ सामान्य है या फिर किसान अभी भी उग्र है, बैरिकेड तोड़ने पर आमादा है? देखिए किसान अभी भी उग्र हैं, लेकिन किसान इस समय अगर आप देखेंगे तस्वीरें सीधी तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो तार बांधे गए हैं उसके पीछे किसान खड़े हैं क्योंकि किसानों के नेता का कहना है कि आप अभी पीछे रहिए, पीछे रहकर जो रणनीति बनाई जाएगी उसके बाद क्या कुछ करना है वो तय किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी इस बार तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेडिंग होते हैं उनको दूसरी तरफ लगा दिया गया है। 3
लेयर सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है। फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी ये है जिसको लगातार तोड़ते रहे हैं किसान। अभी आप देखेंगे क्रेन की मदद से यहां पर जो सीमेंट के बैरिकेडिंग है उनको यहां पर लगाया जा रहा है, ताकि किसान अगर दिल्ली में जाने की कोशिश करें, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अगर दिल्ली की तरफ जाएं तो ना जा सकें। पिछली अगर याद हो आपको 2018 के अंदर भी कुछ इसी तरह के सीमेंट के बैरिकेडिंग लगाए गए थे और किसानों का जो ट्रैक्टर था उससे टकरा गया था। तो ऐसे में दिल्ली में शामिल ना हो सके किसान, इस बात का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ से रखा जा रहा है। और किसान यहां मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वार्ता जो चल रही है, किसान कह रहे हैं कि बुराड़ी तो नहीं जाएंगे, जो शर्तें हैं उनको मानने के बाद ही कुछ आगे की रणनीति कि बुराड़ी जाकर प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो यहीं पर होगा, वरना बिल्कुल ठीक है। तमाम किसान उनसे हम बात कर लेते हैं। बुराड़ी क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं आप? क्योंकि बुराड़ी के लिए तो आपको आमंत्रण कर लिया है। बुराड़ी तो ओपन जेल है, हमें जेल में भेजने के चक्कर में लग रहे हो। हम क्यों जेल में जाएंगे? हम तो यहीं बंद करेंगे, यहीं से सांस बंद करेंगे। बुराड़ी तो जेल बना रखी हमारे लिए कि वहां इनको इकट्ठे करके बंद कर दो। खाना पीना वार्ता तो आपकी चल रही है, उसके बाद क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह दिया है कि किसानों की वार्ता पर निष्कर्ष करेंगे, बैठेंगे। तैयारी है, जंतर मंतर बजाना है। तुम्हें बताओ, अगर ये पत्थर जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए हिमांशु, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि बुराड़ी जो है वो ओपन जेल की तरह है, इसीलिए वो वहां पर नहीं जाना चाहते। उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए जहां पर हिमांशु मौजूद हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है, जो सीमेंट के बड़े बैरिकेड हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर किसान जो लोहे के बैरिकेड से उसे तोड़कर जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके और गाड़ियों के रास्ते में कम से कम ये सीमेंट के जो बैरिकेड हैं वो आगे आ जाए और उनका रास्ता रुक जाए। चलिए गुरुग्राम बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां की तस्वीरें दिखाइए। गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह सुबह ये दफ्तर का समय है, लंबा जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें किसानों के आंदोलन का तो 5वां आज दिन है। देखिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है। पहली बैरिकेडिंग, दूसरी बैरिकेडिंग, तीसरी बैरिकेडिंग और सीमेंट के भी बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए। एकलौता ये पॉइंट है, आपको बता दें राकेश, एकलौता ऐसा पॉइंट है जहाँ से अभी आवागमन चल रहा है, और एकलौता ऐसा ये पॉइंट है जहाँ से फल और सब्जियाँ भी यहाँ से गुजरती हुई हमें थोड़ी देर पहले दिखाई दी। क्योंकि सब किसानों के प्रदर्शन की वजह से फल और सब्जियों के जो दाम है वो चढ़ गए, भाव बढ़ गए और दिल्ली वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए कुछ ऐसे कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं जिनको रोकने की यहाँ पे कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने इनको अभी रोका हुआ, इनका परिचय पत्र यहाँ पर चेक किया जा रहा है। उसके बाद पुलिस को लगेगा कि इनको दिल्ली के बॉर्डर में भेजा जाए, तभी इनको इजाजत मिलेगी। कुल मिला के देखिए जो ट्रैफिक है लगातार यहाँ पर लंबा होता जा रहा है, ट्रैफिक की समस्याएं भी यहाँ पे उत्पन्न होती जा रही है और दिल्ली निश्चित तौर पर ठीक है। चलिए मोहित, हम आपके पास लौट आते हैं। सिंधु बॉर्डर से भी हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित बख्शी, बताइए, सिंधु बॉर्डर पर भी संग्राम पिछले दिनों में छिड़ा है, आज 5वां दिन है, हाईवे पर एक मिनी पंजाब बन गया है। किसानों का कहना है कि वो आगे बढ़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार बिना शर्त बातचीत करे। राकेश, सीधा तस्वीर बताने के साथ साथ दिखा देता हूं। आप तस्वीर देखिए, आज बदली हुई तस्वीर है, क्योंकि तस्वीर में आपको यहां पर तमाम लोग आज गुरु पर्व जो है उसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए आज गुरु पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सफाइयां की गई यहाँ पर पूरी सड़क पर, और अब आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है गुरु पर्व की। किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद बट रहा है। इसके अलावा अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा यहाँ पर गुरु लंगर का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। अब पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था की गई है, अलग अलग तरीके से प्रसाद बनाया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। आज गुरु पर्व है, आज सब बदल रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं, रोज आप संघर्ष कर ही रहे बदल रहे हैं? कुछ नहीं बदल रहा है, जब तक मोदी कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलता यहाँ। ठीक है, चलिए मोहित बख्शी, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास मैं लौट कर आता हूँ। आज गुरु पर्व का पावन पर्व है, जहाँ भी सीख रहेंगे, इसीलिए कुछ अलग तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जहां पर प्रसाद बट रहा है, जहां पर सिंधु बॉर्डर पर मोहित बख्शी मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जो एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के, उसको आज सील करने की तैयारी है, किसान अपने आंदोलन को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो कुछ देर पहले ड्रोन भी उड़ाया गया। यहाँ पर जो सूचनाएं आ रही है पुलिस के पास, वो साफ करके ये कि हरियाणा से भी आज बड़ी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं। कुछ पंचायतों ने
ये फैसला किया कि पंजाब के किसानों का समर्थन किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आज स्थिति कम से कम अगर भीड़ के लिहाज से देखे, प्रदर्शनकारियों के लिहाज से देखे, कुछ ज्यादा होने वाली है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग के बीच में सीमेंट के बॉर्डर्स लगाए हुए हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से किसान मीडिया से संवाद ना कर पाए, इसलिए बैरिकेडिंग को बड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें देखिए। पहले दिल्ली, ठीक है, चलिए राहुल, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। रुमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आगरा जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं। रुमान, वहां पर क्या तस्वीरें? हमने देखा था कि इस हाईवे को भी बंद कर दिया गया था पिछले दिनों में। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राहत भरी खबर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है जो कि आगरा धौलपुर राजस्थान बॉर्डर से, मथुरा से दिल्ली को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली में एंट्री का पॉइंट है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जम्मू कश्मीर से, पंजाब से जो फल और सब्जियाँ आ रही हैं वो इसी रास्ते से डाइवर्ट होकर आ रही हैं। हालांकि ढुलाई का थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हाईवे खुला हुआ है और जो इसेंशियल चीज़ें हैं दिल्ली के लोगों को, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो या तो गुड़गांव बॉर्डर से या फिर ये नोएडा बॉर्डर जो आगरा हाईवे वाला है, यहाँ से आपूर्ति हो रही है। यहाँ पर किसानों के बिल्कुल भी नदारद है, यहाँ कोई किसान नहीं है। सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है और जहाँ तक सवाल है तमाम जो सुरक्षा का इस रास्ते से घुसने का, तो बैरिकेडिंग मैंने आपको दिखाई है। 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है जहाँ पे अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है और आगे दिल्ली पुलिस के जवान। ठीक है, चलिए रुमान, हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी भी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो ये तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग सीमाओं की, 5वां दिन किसानों के प्रदर्शन का। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार उनकी बातचीत सुने, बिना शर्त उनकी बातचीत को माने। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उनकी एक ही मांग है, सरकार उनकी बातचीत सुने। सिंधु बॉर्डर पर हमारे सहयोगी वाजिद अली ने बातचीत की है ज्वाइंट सीपी से, सुनिए। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जॉइंट सीपी आउटर रेंज सुरेंद्र यादव जी। सर, ये बताइए, जिस तरह से लगातार 5 दिन हो गए हैं प्रदर्शन को चलते हुए, अब ये प्रदर्शन जो है एक जगह चल रहा था, अब दूसरी जगह भी शुरू हो गया है, तो किस तरीके से सर इस प्रदर्शन को आप देखते हैं? और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे और जहाँ पर प्रदर्शन है शांतिपूर्वक चल रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई ये शक्को शुबा नहीं है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलेंगे और इनसे हम निरंतर संपर्क में भी हैं, जिससे जो व्यवस्था का संयोजन सुरुचिपूर्वक चलता रहे। किस तरह से बातचीत इनसे की जा रही है? क्योंकि इनसे कहा गया था कि आप दिल्ली के अंदर ग्राउंड के अंदर जाके प्रदर्शन करें, लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, तो किस तरह की बातचीत की जा रही है? देखिए, मेरा कार्य है वो इंतजाम को जो है सुचारू रूप से चलवाने का है और उस लिहाज से कानून व्यवस्था नियंत्रण में भी है और शांतिपूर्वक भी है। सर, ये बताइए, कितनी बात करें दिल्ली पुलिस या फोर्स कितनी डिप्लॉय की गई है और क्या किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? आप देख रहे होंगे सभी कुछ व्यवस्था पर्याप्त है। कोई मुकदमा वगैरह किसी के ऊपर दिया गया है? अभी नहीं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी सुरेंद्र यादव साहब, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो किसान आंदोलनकारी हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली।